और यह व्यक्ति जो बजिंदर पास्टर है, ये निहायत घटिया और गद्दार आदमी है। ये लोगों को कैसे डराता है, इसके आसपास देखिए, जो इस तरीके से महिलाओं का शोषण करते हैं वो किसी भी धर्म के धर्म गुरु नहीं हो सकते। महिलाओं को शोषण जो करते हैं वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। पहले से प्लानिंग रहता है इनका कि किसी लंगड़े को लाकर बैठा देना, उसके बाद उस स्टेज पे लेके आना और उसको छुएगा तो फिर वो हाले हुए आगे करके ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ झूठ फरेब इन लोगों का काम है और अंधविश्वास फैलाना। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। कौन है जेल में? मेरा हस्बैंड। आजाद हो गया वो। गुड न्यूज मिल रही है आपको। होली स्पिरिट कोई कहे इसकी जमानत नहीं हो सकती, ये बुक्की में फंस गया है, ये स्मैंग में फंस गया है, इसके बाद बड़ी हीरोइन पकड़ी गई है, बड़ा कुछ पकड़ा गया है। क्या पकड़ा गया? तो उसको बोल 4 भी मार तो भी तुम आजाद हो गया। 2018 में एक्सपोज कर दिया था, जबकि मैंने सिर्फ 1.5 साल इसके साथ सेवा निभाई थी। 1.5 साल में इसने अपना रंग रूप दिखा दिया था। तब लोगों ने मुझे बोला था ये लड़की झूठ बोलती है, पर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने 7 साल लड़ाई लड़ी है, उन पर विश्वास करके लड़ी है। अगर मैंने बजिंदर के टुकड़े लेने होते तो मैं पहले ही साल में ले लेती। अगर मैंने बजिंदर के टुकड़े लेने होते तो मैं पहले ही साल में ले लेती। ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत न कर सके। शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। एक धर्म सभा जिसे लोग चंगई सभा भी कहते हैं, वहां पर हजारों का हुजूम, उस हुजूम के बीच में बहुत सारे नारों के बीच में, गानों के बीच में उभरते हुए आता है एक व्यक्ति जिसे लोग भगवान से कम नहीं समझते। जिसे वो छूता है वो नाचना शुरू करता है और ऐसा बताया जाता है कि उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, ये नाम है पास्टर विजेंद्र सिंह। आज पास्टर विजेंद्र सिंह है सलाखों के पीछे और उसे हो गई है उम्र कैद। जहां पर उसे उम्र कैद हुई है, इसमें लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने आ रही है। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ में राजनीति हुई है, पर कुछ लोगों का मानना यह है कि बहुत सही हुआ। बिल्कुल, अगर धर्म की आड़ में कोई भी संत या धर्म का प्रमुख इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि विजेंद्र सिंह कोई धर्म का प्रमुख नहीं था, अपने आप को भगवान से कम समझने वाला नहीं व्यक्ति, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला, धर्मांतरण में लिप्त एक पाखंडी व्यक्ति था। उसके खिलाफ ऐसी सजा होनी चाहिए थी। हम तो ये भी कहेंगे कि शायद ये सजा भी उसके लिए कम है। सर, क्या कहते हैं भिलाई के लोग, उसको लेकर आइए सुनते हैं। जो भी सर हमारे साथ में भाई साहब, विजेंद्र के साथ जो हुआ जानकारी होगी आपको, क्या सोचते हैं, ठीक हुआ? ये तो होना ही था, बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के अबोध मतलब जो कमजोर बुद्धि के हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। ऐसे विज्ञान में से कहीं भी कोई तथ्य नहीं है कि जिससे कोई छूने से या किसी बोलने से कोई स्वस्थ हो जाता है। उन्होंने कैंसर तक के और एड्स तक की बीमारी को भी ठीक करने का दावा किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा मानना है, मैंने न सुना है, न देखा है, न कोई ग्रंथ में लिखा है, न कोई विज्ञान में लिखा है। इस टाइप के लोगों को खोज खोज के आजीवन कारावास नहीं, मौत की सजा देना चाहिए। ऐसे लोग को पृथ्वी पर जीने का हक नहीं है। और अबोध लोग जो परेशान कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं होना चाहिए। ये तो केवल धर्मांतरण का कारण है और कोई कुछ नहीं हो सकता। आपको समझा दूं, बता दूं कि हम जो ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर पहुंचा रहे हैं, हमारा विरोध किसी धर्म विशेष से नहीं है। किसी भी धर्म में इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो धर्म की आड़ में उसका दुरुपयोग करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उनको तो जो उम्र कैद की सजा हुई है वो कम है, ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए थी। आप लोगों का भी कुछ विषय था, जब वो छत्तीसगढ़ आने वाला था, आप लोगों ने काफी विरोध किया था। उस विरोध के बाद आप लोगों को धमकियां तक मिल रही थी जी। क्या था सारा विषय? उसमें उनका आने का था, यहाँ पर चंगाई सभा करने के लिए था। तो जो चंगाई सभा का था, हमने विरोध किया था, शासन प्रशासन से हमने मांग किया था कि वो ना आए। उसमें प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, उसको निरस्त किया गया। उनका आने का जो भी आवेदन था उसको, वो नहीं आए। अगर वो यहाँ आते तो जिस तरीके से महिलाएं शोषित हुई हैं, वैसे छत्तीसगढ़ की हमारी बहन बेटियां भी शोषित होती। और धमकियां, उसी लिए धमकी दिया जा रहा था रतन भाई को
मुझे तो ऐसा कोई धमकी नहीं दिए हैं। रतन भाई के पास में धमकी भरा फोन आते रहता था, तो उसके लिए मोहन नगर थाने में FIR दर्ज किया गया है। ऐसे और भी पास्टर्स हैं जिनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, जी। क्या सोचते हैं इस प्रकार के फादर्स लोगों के लिए? देखिए, जो इस तरीके से महिलाओं का शोषण करते हैं वो किसी भी धर्म के धर्म गुरु नहीं हो सकते। महिलाओं को शोषण जो करते हैं वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार से धर्मांतरण और इस प्रकार से खराब कामों में लगे हुए लोगों के लिए? धर्मांतरण जिस तरीके से हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो तो मैं शासन से मांग करना चाहूंगी कि उसके लिए कानून जल्द से जल्द लाए। धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हम आह्वान कर रहे हैं उसमें सभी हिंदू समाज हमारा सहयोग करे। जहां भी धर्मांतरण किया जाता है पता चलता है वहां पुरजोर विरोध करे, और आप अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदू संगठन से संपर्क कीजिएगा। हिंदू संगठन आपके साथ में खड़ा है, समाज के साथ में। रतन यादव जी हमारे साथ में है। एक बड़ा निर्णय आज आया है, क्या कहेंगे? समझी कहेंगे मैं किस निर्णय की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल जी, क्या कहेंगे उस निर्णय को लेकर? बहुत अच्छा हुआ, ये तो आना ही था, क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके थे कि ये व्यक्ति जो है वो सही नहीं है समाज के लिए भी, क्योंकि इसकी लगातार शिकायतें मिलती थी कि ये यौन शोषण करता है और तमाम प्रकार का झूठे प्रपंड फैलाता है। ये इसका विषय को लेकर के तो हम लोग आंदोलन किए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने कई स्थानों पर हमारे विषय को लेकर के हमको टारगेट करते हुए मेम्स बनाया उसने कई, कि मैं जीत गया, ये लोग हार गए, ऐसा ऐसा मेम्स बनाता था वो। लेकिन हम फिर भी नहीं हारे। वो कहां कहां पर कार्यक्रम करने वाला था इसकी सूचना हमको मिली, और हमने सरकार से बातचीत करके उस तमाम जगहों पर रोक लगाया, और उसको कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में हमने खड़े होने नहीं दिया। उसका नतीजा ये निकला कि बपलाहट में उसने धमकी करवाया हमको। उसकी रिपोर्ट हमने मोहनगर थाने में दर्ज कराया। लेकिन आज जब मोहाली कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई, तो आज मुझे ऐसा लगा कि कोर्ट अभी है और ऐसे लोगों को इसी प्रकार से दंड मिलना चाहिए। कुछ माह पहले जब हमारी इस प्रकार की बात हुई थी, आपने कहा था कि इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, इस कारण आप लोग उसका विरोध कर रहे थे, उसकी सभा का विरोध कर रहे थे। धर्मांतरण का विषय तो था ही, बिल्कुल, पर जो विरोध था चरित्र के बारे में, तो ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में या और कुछ प्रकरण भी आपके संज्ञान में है क्या, या और कार्रवाई चाहते हैं, या और कोर्ट में जाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ये जो व्यक्ति है उसको जो बुला रहा था, लोजस मोगन करके कुछ नाम है उसका, जो बुला रहा था, सबसे पहले तो मैं आज सरकार से और अपने प्रशासन से मांग करूंगा कि जो व्यक्ति बुला रहा था उसके संपत्ति की और उसकी गतिविधियों की जांच किया जाए, क्योंकि उसके बारे में ये जानकारी है कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का वो भी रहा है। तो ये एक प्रकार का एक रैकेट है इन लोगों का कि ऐसे लोगों को ये बुलाते हैं, जिंदर जैसे लोगों को, और तमाम पैसे का वसूली। आप देखेंगे कि कई प्रकार के कार्ड बने थे, 500, 25,000, 20,000, 10,000 ऐसा कार्ड बांटा गया था। और उसमें किसको बुला रहे थे लोग? ये लोग हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को बुला करके ये धर्मांतरित करने की बहुत बड़ी योजना थी इनकी। और इन्हीं में से हमारे बच्चे जो हैं, जो नाबालिग बच्चे, ऐसे लोगों का यौन शोषण होने की संभावना थी, क्योंकि लगातार इस व्यक्ति के बारे में हमको सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति सही नहीं है। मसीही समाज से भी कुछ लोगों ने हमें आग्रह किया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं सही कर रहे हैं करके। लेकिन मैं उनके समाज से कोई मुझे लेना देना नहीं है, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा। और यह व्यक्ति जो तजिंदर पास्टर है, ये निहायत घटिया और गद्दार आदमी है। ये लोगों को कैसे डराता है, इसके आसपास में कुछ लोग रहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड से हर किसी को धमकी दिलाता है। वही धमकी मेरे को भी दिलवाया, लेकिन हमने उसका 4 गुना ज्यादा जवाब दिया। अगर उसके में हिम्मत है तो हमारे सामने खड़े होकर बात करे तो हम उसकी औकात याद दिला देंगे। आरोप लगा रहे हैं, 2 बातें आप कह रहे हैं, धर्मांतरण तो करते ही हैं, इसके अलावा वसूली भी करते हैं। बिल्कुल। आप देख लीजिए कि इस सभा के नाम से अभी जो भिलाई में होने वाला था उसमें कई प्रकार के कूपन वितरण किया गया था, और ये प्री प्लान रहता है इन लोगों का। मतलब स्क्रिप्ट जो बोलते हैं ना, उनकी पहले से प्लानिंग रहता है इनका कि किसी लंगड़े को लाके बैठा देना, उसके बाद उस स्टेज पे लेके आना और उसको ऐसे छुएगा तो फिर वो हालेलुया करके ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ झूठ फरेब इन लोगों का काम है, और अंधविश्वास फैलाना। चूंकि अंधविश्वास के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में कानून बना हुआ है कि इस पर बैन लगना चाहिए, और इसी को फैलाने के लिए आ रहा था, और साथ में धर्मांतरण भी कर रहा था। और आरोप तो था ही, इसके ऊपर पहले भी आरोप लगा था कि यह व्यक्ति यौन शोषण का अपराधी है। इस वजह से हम अपने छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने पुरजोर विरोध करके उसके पूरे कार्यक्रम को रद्द करवाया था।
धर्मांतरण के खिलाफ आप लोग अक्सर आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। विजेंद्र को सजा हुई। क्या लगता है आपकी लड़ाई कुछ सफल हुई और कितना टफ रहेगा, कितना इजी रहेगा आगे की लड़ाई आप लोगों के लिए? देखिए, अभी तो पहला जो हम लोग जो बोलते थे कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तो हम लोग तो जीत गए, 100% जीत गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इसी प्रकार से बहुत से ऐसे पास्टर पादरी लोग हैं जिनको हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं, उनके पीछे हमारे अपने लोग लगा दिए हैं। देखो, अगर किसी का भी इस प्रकार का शिकायत आए तो तत्काल जैसे बजिंदर के ऊपर कार्रवाई हुआ, वैसी और बाकी पास्टर पादरी जो लोग कर रहे हैं ऐसा हरकत, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ अदर पास्टर्स हैं, पादरी हैं, जिन्होंने आपसे बात की थी और बताया था कि ये व्यक्ति गलत है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। तो और अक्सर तो आप हमेशा धर्मांतरण का विरोध में रहते हैं। हाँ। तो क्या ऐसे लोग मुखर होकर सामने आ पाएंगे जो अच्छे फादर्स हैं, जो धर्म के बारे में सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो खुल के अपनी बात को रख पाते हैं। तो उसी में जिन लोगों से मेरी बात हुई थी उनको हमने कहा कि बजिंदर पास्टर का देखो आज हाल तो ये हो गया, क्योंकि हम समाज के सामने लाए थे पिक्चर को, और उसके बाद लोगों का जब विरोध होता है किसी व्यक्ति का ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बेचारे बाहर आते हैं, फिर शुरू होता है। उसी सिलसिले में जिस दिन हमने इस विरोध को किया था उसके बाद से देख लीजिए, उठा करके देख लीजिए कि पूरा बजिंदर पास्टर का पूरा जितना भी जो भी न्यूज चैनल देखोगे आपको हर जगह आपको मिलेगा कि कोई लड़की शिकायत करी, एक नाबालिग के साथ पॉक्सो भी लगा इसके ऊपर, है ना। लेकिन मोहाली कोर्ट ने आज उसको उम्र कैद का सजा दिया है। तो ये कुल मिलाकर के हिंदू समाज की जीत है। ऐसे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, ऐसे पास्टर, नकली पर्देफाश, इस टाइप के लोगों के चंगुल में नहीं आना चाहिए। यही मैं निवेदन अपने समाज के साथ हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। अंत में एक सवाल, क्या संतुष्ट हैं उम्र कैद की सजा से? बिल्कुल, मैं उम्र कैद की जगह मैं चाहता था कि ऐसे धोखेबाजों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उनको उम्र कैद हो गया, इतने में ही हम लोग खुश हैं। आज हमारी पूरी टीम आज मौके पर है और हम लोग आज कम से कम मिठाई बांट रहे हैं, अपने एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। कम से कम ऐसे दुष्ट और पापी आदमी को समाज में रहने की जरूरत नहीं है। और जो हम लोग कहते थे वो सत्य हुआ, और आदरी पादरी मुर्दाबाद आज भी हम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं और इनको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना है। बाकी पास्टर पादरी भी ना सावधान रहे, जो इस प्रकार का कार्य अगर कर रहे होंगे और हमारे बहन बेटियों पर अगर थोड़ी भी आंच आई तो इनका ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे हम लोग भी। धन्यवाद। तो ये थे रतन यादव जी। हमने बात की, आपको स्पष्ट कर दें कि किसी धर्म के विरोध में हमारा विषय, हमारा ये खबर नहीं थी। ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में गोरख धंधा चलाते हैं, धर्मांतरण करते हैं और शोषण करते हैं महिलाओं का, बेटियों का, उसके खिलाफ ही हमारी खबर थी। ऐसे लोग किसी भी धर्म में हो सकते हैं, बट फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सजा हुई है जो कि नाकाफी है और बड़ी हो सकती थी। फिलहाल इस मुद्दे पे जो होगा आप तक खबर पहुंचाएंगे। अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।